मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्ते सभी को मैं गुड मॉर्निंग रिएक्शन कहना चाहूँगा। और मैं अ, आज अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम छेदी मंडल हो गया और मैं जनकपुर से बिलोंग करता हूँ, नेपाल से। और जितने भी आज का पार्टिसिपेट ज्वाइनिंग हुए हैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो नया साल है हमारे, जो 2081, उसका मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि जो हमारा 2080 था नेपाल के, जो हमारा वो चला गया। और पिछले साल में हम जो क्या किए नहीं किए उसको हमको भूलना पड़ेगा। अभी नया साल है, जो नया उमंग से हम लोग काम करेंगे, जो कि एक टारगेट एक अचीव बनाइए, जो कि 2081 साल में जो 80 में नहीं हो सका, जो हम 81 में करेंगे। सो सभी के लिए धन्यवाद है। और आज का पार्टिसिपेट जो कि हमें स्टेलर ग्रुप में दिया है, सर ने बोलने के लिए मौका दिया है, अशोक यादव सर को लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ। और डिएक्शन डिएक्शन में मैं आया, एक स्वास्थ्य के लिए आया था। और जो कि डिएक्शन हमको नेपाल में नहीं मिला, डिएक्शन हमको विदेश में मिला था। जो कि मैं भी एक स्वास्थ्य के लेकर के आया था डिएक्शन में। जो कि मैं बहुत बीमार था और मेरा बहुत स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, बहुत सारे दवाई मैं खा रहा था। लेकिन दवाई खाते 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 मैं बहुत समस्या की तरफ जा रहा था। मेरा बहुत समस्या था, इतना समस्या था कि मैं कुछ नहीं कहता। मैं अकेला आदमी और मेरा घर में 6 परिवार खाने वाला। और मैं विदेश गया था, जो कि मैं एक सपना लेकर के, जो मेरा सपना मैं पूरा करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन पैसा के साथ साथ मेरा समस्या क्या था, जो मेरा एलर्जी का समस्या था। और एलर्जी का समस्या होते होते मैं यहाँ पर भी नेपाल में भी दवाई कराया था, लेकिन मेरा सही नहीं हुआ। और ऊपर से अ, गरीबी का भी बोझ था, जो कि मतलब कि 6 आदमी खाने वाला और एक आदमी कमाने वाला के लिए कितना तकलीफ होता है, सो आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं कर रहा था। तो लेकिन रिएक्शन हमको कतार में मिला था, तो हमको बहुत सारे समस्या था। तो एक आदमी ने हमको, मेरा स्पॉन्सर है, जो कि अभी तक ना वो कुवैत में है। और वो उन्होंने हमको रिएक्शन के बारे में बताया था कि सर आपका जो समस्या है, सो आप रिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए, है ना, आपको सही हो जाएगा। लेकिन मैं विश्वास नहीं किया उस पर, बिल्कुल विश्वास नहीं किया। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर सही नहीं कर सका और आपका ये प्रोडक्ट सही कर देगा, सो मैं विश्वास नहीं कर किया। नॉथिंग, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने हमको एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तीसरा बार ने उन्होंने हमको क्या किया, तो रिएक्शन का वीडियो पठाया था। जो कि वो बहुत वीडियो भी था, और पठाया था 2-3 वीडियो। और वो फोटो भी पठाया था, जो कि वो स्टार एजेंट हो गए थे। स्टार एजेंट हो गए थे, तो उसका मैं पर्सनालिटी देख करके, जो कि मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि वो मेरा साथ साथ में वो रहता था, मेरे साथ साथ में काम करता था। जो कि घर पे मैं मिस्त्री था, जो कि एक सेंटरिंग मिस्त्री जो घर बनाता है ना, वो राजमिस्त्री। मैं ऐसे ठिका पटाका भी काम करता था। तो हमको उन्होंने बताया, तो हम विश्वास नहीं किया। फिर भी 2-3 बार टचिंग किए। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो जिंदगी से बहुत परेशान था। हम्म। तो मैं उनका बात पे एक बार मान लिया। फिर मैं ऑफिस में गया, ऑफिस में जाते जाते मैं देखा तो वहां पर कोई नहीं था, सब अनजान लोग थे। और अनजान लोग थे, तो मैं सोचा ये मैं किसको क्या बोलूं, है ना। तो मैं जा करके फॉर्म सीधा लिया, वो बोला कि सर आप वीडियो कॉल कीजिए। सो मैं वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद में उन्होंने हमको ज्वाइनिंग फॉर्म वीडियो कॉल से करवाया, और मैं कर लिया। क्योंकि मैं बहुत परेशान था। मैं 3-3 समस्या था, मेरा दम का भी समस्या था और मेरा गैस का भी समस्या था। इतना इतना समस्या, और ऊपर से सैलरी भी बहुत कम था। कितना, 700 रुपया सैलरी था मेरा, 700 रुपया सैलरी था विदेश में। फिर भी हम बोला ये प्रोडक्ट खाएंगे तो क्या, मैं घर में क्या बचा करके ले जाएंगे, है ना। और ऊपर से ऋण भी था, बहुत ऋण। लगभग हम हमारे ऊपर 20 लाख रुपया ऋण था, 20 लाख रुपया ऋण था उस टाइम में। फिर भी हम समस्या के मारे हुए अब क्या करें। हम बोला ठीक है, अगर शरीर स्वस्थ रहेंगे तो पैसा 20 लाख रुपया कभी भी मैं कमा सकता हूँ। सो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ज्वाइनिंग लीजिए और इसका प्रोडक्ट खाइए, मैं आपका सब साथ में हूँ और सपोर्ट में हूँ। सो मैं विश्वास कर लिया उस पर, और विश्वास मैं किया।
और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उस स्पॉन्सर को, जिन्होंने आज हमको रिएक्शन की दुनिया में लाया। भले वो कहीं भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं उसको सदा के लागी यादगार रहूंगा और तहे दिल से नमस्कार करूंगा उसको। कि वास्तविक आज मेरा स्पॉन्सर नहीं होता तो आज मैं छेदी मंडल रिएक्शन का प्लेटफॉर्म में शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था। तो मैं अपना स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग भी अपना स्पॉन्सर को कभी भी नहीं इनकार कीजिएगा। जो भी है आपको रास्ता दिखाया, आपको जन्म दिया है, और जन्म देने वाला बहुत ऊपर होता है। तो रिएक्शन में माय फ्रेंड, हम लोग ये चीज समझना चाहिए कि स्पॉन्सर को आप कितना कदर करते हैं, स्पॉन्सर को आप कितना वैल्यू देते हैं, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जन्म दिया है उसने, जिंदगी दिया है, उसके वजह से आपको जिंदगी मिला है। आज मेरा स्पॉन्सर के वजह से शायद आज मैं इस रिएक्शन प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, और जन्म दे दिया हमको। लेकिन कर्म तो अपना करना पड़ेगा ना दोस्तों, कर्म तो अपना करना पड़ेगा। तो मैं प्रोडक्ट खाते गया, और प्रोडक्ट खाते 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 देखा फर्स्ट महीना जो कि मैं प्रोडक्ट लिया था, तो 8 रियाल मेरा बोनस भी आया था उसमें से। तो 8 रियाल बोनस आया था, मैसेज आया। तो 1 महीना हुआ था मैं प्रोडक्ट खाया, तो कुछ हमको बहुत महसूस हुआ, बेनिफिट हुआ। बेनिफिट होने के बाद मैं पैसा भी इसमें देखा कि 8 रियाल है। हम वो सोचा, यार 8 रियाल यदि मेरे प्रोडक्ट लेने से यदि आ रहा है, तो शायद इसमें मैं काम करूंगा। तो बोल रहा है लोग, सभी लोग, जो कि ये डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से स्वस्थ होता है, तो शायद मैं आने वाला समय में स्वस्थ भी हो जाऊंगा, और आने वाला समय में 8 लाख रियाल भी मैं छुड़ा सकता हूँ। शायद इसमें कुछ पावर है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इसके ऊपर एकदम स्टडी करने लगा। जो कतर में जो है एक अलतिया बोलता है, वहां पर बहुत सारे लोग भेंट मुलाकात करता है। और मैं भी बहुत फ्राइडे फ्राइडे को, सभी फ्राइडे को मैं वहां पर जाता था। नाना तरीका बात होता था, क्या क्या है ना, अलग किस्म का बात होता है, गांव घर का बाल बात होता है। मैं उस पर से क्या किया था, अपना माइंडसेट हटा दिया, और कहाँ आया, तो डिएक्शन की दुनिया में आया। कि नहीं, हम इसके बारे में अब स्टडी करेंगे, और इसके बारे में हम सीखेंगे, और इसके बारे में पावरफुल बनेंगे। जो कोई नहीं कर सका, वो हम कर करके दिखाएंगे। ऐसा मैं डिसीजन लिया। और उस दिन से मैं डिसीजन लेने के बाद में मैं 1 साल तक ला, जो कि मैं उधर मुड़ कर के भी नहीं गया, और मुड़ कर के भी नहीं देखा। हाँ, जो साथी बुलाता था तो मैं 1-2 बार भेंट करने चला कर जाता था। फिर भी वहां पर इतना ऐसा निगेटिव आदमी सोच रहा था, ऐसा है वैसा है। फिर भी मैं बोला कि नहीं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग लेने एकदम उत्सुक हो गया। और हमको एक आदमी बोला था कि तुम डायमंड नहीं बन सकते हो, तुम डायमंड नहीं बन सकते हो। फिर उसको मैं बोला, देखिए, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि डायमंड नहीं बन सकता है? इसमें आदमी अभी तक क्राउन एम्बेसडर बहुत बन चुके हैं। हम्म तो इसको मैं बहुत पॉजिटिव के वो भी कार्ड बनाया था, तो कार्ड भी दिखाया था। हम बोला ठीक है, मुश्किल नहीं, एक हाथी जो होता है ना, वो छोटा सा चींटी उसको मार सकता है। तो इसी तरीका से मैं और जाना बंद कर दिया वहां पर, और अपना सीखने की तरफ गया, और धीरे धीरे प्रोडक्ट भी खाने लगा। और प्रोडक्ट खाते 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 मैं 5 महीना में स्टार जेन बना, और स्टार जेन बनने के बाद में मेरा अपना आदमी खुद बोलता था, कितना बड़ा बड़ा डिएक्शन का आदमी आया, कितना बड़ा बड़ा आदमी चला गया, तुम जाते हो डिएक्शन करने के लिए, तुम अपना घर पर पहले ध्यान दो। हम बोला, ये आदमी कैसा आदमी है, कैसा हिम्मत बढ़ाने के चक्कर में हमको तो हिम्मत डाउन कर रहा है। और हमको एनर्जी मिलता था वहां से। जो आदमी हमको निगेटिविटी बात करता था, और हमको एनर्जी मिलता था कि नहीं, ये आदमी को हम करके दिखाएंगे, हम बन करके दिखाएंगे कुछ। ऐसे ऐसे फेस हमारे जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आया है। माय डियर फ्रेंड, रिएक्शन में आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, आप टिकेंगे नहीं। मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, आप सीखेंगे नहीं तो आप नहीं टिक पाओगे। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीखने का प्लेटफॉर्म है, सीखने का प्लेटफॉर्म है, और सिखाने का प्लेटफॉर्म है। तो मैं प्रोडक्ट खाते गया, और मेरा
4 महीना में एलर्जी का समस्या भी दूर हो गया, और 8 महीना में जो कि मेरा गैस का भी समस्या दूर हो गया। जो गैस का 8 महीना में गैस बना ना, तो मैं सर लोगों को मैं एकदम अ, लफड़ा करने गया था। सर मैं 8 महीना से प्रोडक्ट खा रहा हूँ, मेरा समस्या गैस और बढ़ रहा है, क्या हुआ? तो सर ने बोला, जो एक कंट्री मैनेजर है कतर का, उन्होंने बोला, सर आपका जो 8 महीना में जो गैस का समस्या बना है ना, आपको गैस को समस्या छुड़ा रहा है। बोला ऐसे होता है क्या? हाँ, पूछो इन सभी से। तो वहां पर मेरा एक जो ब्रांच मैनेजर है, प्रदीप सर, उन्होंने हमको सलाह दिया। वो रेगुलेशन में गया था, तो उन्होंने बोला कि सर आप मशरूम पाउडर खाइए। हाँ, मैं उसी टाइम में पैसा निकाल करके एक मशरूम पाउडर खरीदा, और 15 दिन के बाद में मेरा गैस का समस्या पूरा समाप्त हो गया। उस टाइम से अभी तक 6 बरस हो गया। 2017 में मैं ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन अभी तक मेरा गैस का समस्या नहीं हुआ। आज मेरा दिल जो भी मर्जा होता है वो भी मैं खाता हूँ। राइस ब्रांड भी मैं चेंज कर दिया हूँ घर का, वो ज्यादा से ज्यादा, वो भी मैं, तरुआ उरुआ बनता है घर में तो मैं खाता होता हूँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। अब हल्का फल्का तो इंसान है, बॉडी में कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है ना? तो ऐसे अभी मैं पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हूँ। और ऐसे ही करके स्टार एजेंट बना। कंपनी में भी बहुत चैलेंजेस आया, क्या तुम रिएक्शन कर रहे हो, तुम कंपनी का काम छोड़ देते हो, कंपनी का काम में टाइम नहीं देते हो, ज्यादा तुम रिएक्शन करते हो, रात रात को आते हो। मैं 1-1 बजे रात को मैं मीटिंग करता था, 12-12 रात को मैं मीटिंग करता था। कभी काल मैं सीखने के लिए जाता था। सोमराज बीके सर है कतार में, जो एक बहुत पावरफुल लीडर है, उसका मैं क्लास अटेंड किया। मेरा कंपनी का जो कि 5 बजे तक ना ड्यूटी होता था, 3 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम देता था, जो कि 3 घंटा एक्स्ट्रा करते थे तो वहां पर 5 घंटा ओवर टाइम लगता था, देता था। हमको इंजीनियर बहुत मानता था वहां पर, क्योंकि मैं काम करके देता था उसको। लेकिन मैं 5 घंटा मैं छोड़ दिया, मैं 5 घंटे के चक्कर में नहीं गया। हमको बोलता था इंजीनियर साहब, यदि तुम क्यों नहीं करते हो ओवर टाइम? बोला सर कंपनी का काम कर रहे हैं ना, वो मेरा मर्जी है, मैं ओवर टाइम करूँ या चाहे नहीं करूँ। मैं करेगा तो मेरे होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। आजकल आदमी लोग तो ओवर टाइम के चक्कर में सारा चीज भूल जाते हैं। मैं 5 घंटा ओवर टाइम छोड़ दिया। 5 घंटा मैं पैसा नहीं ले, हम सोचा 5 घंटा यदि हम ओवर टाइम करेंगे तो हमारा जरूरत का चीज आज ही का आज पूरा हो सकता है। मैं कमाऊंगा, ठीक है, मैं घर पे पठा दूंगा, लेकिन वो तो खर्च हो जाएगा। लेकिन आज हम 5 घंटा के बदले में यदि हम 2 घंटा हम अगर डिएक्शन में अगर टाइम दे रहे हैं, तो शायद आने वाले समय में बहुत बड़ा लीडर में बन सकता हूँ, और बहुत बड़ा स्पीकर बन सकता हूँ। मैं ये विजन बना करके मैं सिर्फ 5 बजे तक ड्यूटी करता था। मैं कभी काल हमको खोजता था कि तुम काम करवाओ आदमी को, तो मैं चुरा करके बॉस में बैठ जाता था और चला आता था। ऐसे करके के मैं रिएक्शन किया। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत तकलीफें हुए, और आज मैं बहुत खुश भी हूँ कि शायद वो दिन आज नहीं किया होता तो आज भी मैं वही करता रहता। आज मैं घर पे बैठा नहीं रहता। तो माय डियर फ्रेंड, आज देखिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और स्टार एजेंट जो कि बना, और स्टार एजेंट जो कि मैं 300-300 पीपी कतार में करवा रहा था। सो 300-300 पीपी मेरा सभी लीडर लोग करते थे। उस टाइम में मेरा 7.5 से 8 से रियाल आता था स्टार एजेंट में, जो कि मैं रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बनाया था। और वहां से स्टार चेन बन के आया, तो कोई कंपनी में होता है ना चुगली पानी करता है, वैसे ही करके हमको कंपनी से बाहर निकाला। जो कि काम भी नहीं था कंपनी में, कंपनी में काम भी नहीं था, काम भी खलास हो गया था। आने के वक्त कंपनी ने जो कि पठाया सभी को, तो हमारा भी नंबर दे दिया कि इनको भी पठा दे। तो हम हिम्मत भी नहीं हारा, कंपनी ने भी पठाया तो हिम्मत नहीं हारा। मैं 1 रुपया भी नहीं हमको कंपनी ने दिया। मैं खाली हाथ में 300 रियाल मैं वहां से साप्टी लेकर के आया था। 300 रियाल साप्टी लेकर के आया था, जो कि कुछ कुछ सामान, छोटा मोटा सामान खरीदा था 300 रियाल में, और घर पे आया। तो दोस्तों, मैं घर पे आया था, रिएक्शन का सिस्टम नेपाल में नहीं था। उस टाइम में मैं किसी को बताया था यहाँ पर, तो बोलता था, "ये कितना कंपनी आया, कितना गया, ठग है, ये है वो है, तुम क्या चक्कर में पड़े हो,
ऐसे हमको बात करता था। तो कभी काल हमको भी हिम्मत डाउन हो जाता था, फिर भी मैं रात में सोने के वक्त जाता था। तो मैं 10 मिनट के लिए मैं सोचता था कि नहीं, मैं कतर में इस मेहनत के तरह से काम किया हूँ, मैं नेपाल में भी करके दिखाऊंगा। सिस्टम नहीं है तो क्या हो गया, रिएक्शन तो वर्ल्ड मार्केट है ना। मैं इंडिया जा सकता हूँ, मैं आदमी को बता सकता हूँ। ऐसे करके हम सर है, सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा एसएसडी अभी श्याम महाजन है, जो कि ललितपुर काठमांडू में रहते हैं। सर ने भी बहुत हिम्मत दिया और बहुत सपोर्ट भी किया हमको, बहुत हौसला दिया। मैं अपना ऑफलाइन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि अगर वास्तविक आज मेरा ऑफलाइन अगर वो नहीं होते और सही साथ नहीं देते, तो आज मैं जैसे कत्तर से मैं यहाँ पर आया, और यहाँ से मैं 6 महीना मैं भी ब्रेक लिया था। 6 महीना मैं ब्रेक लिया था, जो कि हमको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर 6 महीना मैं ब्रेक लिया, और आने के वक्त मेरा 1 साल डीएक्शन में ज्वाइनिंग हुआ। फिर इसके बाद में मैं घर पे आ चुका था। फिर भी मैं यहाँ पर बहुत दुबला गया था, बहुत मोटा था, लेकिन दुबला यहाँ पर वो बोल रहा था कितना आदमी क्या बीमारी लेकर के आया है कतार से, बीमार है आदमी, जाओ चेकअप कराओ। बोला नहीं नहीं, मैं जानता हूँ ना, ये तो डीएक्शन का प्रोडक्ट का कमाल है, ये बॉडी को बैलेंस करता है। मैं डॉक्टर के पास में नहीं गया, मैं अभी भी डॉक्टर के पास में नहीं जाता हूँ, अभी भी दवा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा साथ में डीएक्शन का प्रोडक्ट है, ज्ञानोडर्मा है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर स्टार एजेंट बन करके आया। फिर हमको सर ने मिला कि सर आप छोटा छोटा सा मीटिंग रखो, तब आपको कोई आदमी चिन्हेगा जानेगा मैं आ रहा हूँ। क्योंकि कतार में जो काम किया था, ऑफलाइन ने हमको देखा था, मैं आ रहा हूँ। सर लोगों ने आया और एक छोटा सा मीटिंग रखा। और मीटिंग रखने के बाद में मैं गांव लोगों को, बहुत आदमी को बताया कि सर मीटिंग है, आइए आइए आप, मीटिंग है। नहीं आया, बहुत आदमी नहीं आया। फिर भी मैं स्कूल में मीटिंग किया था, मैं सोचा था कि नहीं आएगा तो फिर भी मैं कुछ न कुछ आदमी को लेकर के जरूर आऊंगा। तो 20-25 विद्यार्थी लोग थे और 4-5 जो जेंट्स थे, और ऐसे ही करके जो कि कोई कोई गांव का जो बड़ा बड़ा आदमी है होता है ना, गांव का बड़ा बड़ा आदमी होता है, नेता लोग सब होता है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा ऊंच क्रिकेटी का होता है, उसको मैं लाया। और सर ने बोला कि उसको सम्मान करना, उसको सम्मान करना। मैं सभी को बुलाया स्टेज पर, और उन सभी को सम्मान कर दिया। और ऐसे ही करके सभी ने हमको पहचाना कि नहीं, ये क्या कौन सा क्षेत्र में है, जो कि अभी तक ऐसा सम्मान कोई नहीं किया है, और ये लड़के ने सम्मान किया है हमको। हम्म। ऐसे से हमको फेमस हो गया वहां पर। और उस टाइम से हमको हिम्मत और हौसला मिला, और मैं बताते गया बताते गया बताते गया। और मैं जा करके देखिए नेपाल में आ, सिस्टम नहीं था, तो मैं मधुबनी जाता था, सुबह निकलता था और रात को 10 बजे आता था, 9 बजे आता था प्रोडक्ट लेकर के। और जो जो आदमी को बोलते थे कि हमको प्रोडक्ट चाहिए, उनको मैं ला करके ढो ढो करके मैं देता था। एक नौकर के तरह काम करता था मैं, एक नौकर के तरह काम करता था, जो कि आप खाइए, आप स्वस्थ होइए, एक समाज सेवी के रूप में मैं करने लगा। और बहुत चैलेंजेस आए, बहुत आदमी बातें ताना मारा, है ना। फिर भी मैं सुना सभी को, लेकिन मैं किया अपना, और स्टार रूबी बना। और स्टार रूबी होने के बाद में फिर से काम करते गया। फिर यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी अब क्या करे, है ना। तो लॉकडाउन में भी मैं क्या किया, मैं जो रुका नहीं, लॉकडाउन में भी मैं अ, सभी आदमी से पैसा ले करके जाता था, इंडिया बॉर्डर पर रख देते थे प्रोडक्ट। वहां पर बद्री सर ने, इंडिया का जो जयनगर है, वहां पर से हमको बहुत सपोर्ट मिला। जयनगर से हमको बहुत सर लोगों ने सपोर्ट करता था, बहुत सर लोगों ने सपोर्ट करता था, क्योंकि मैं ही एक ऐसा आदमी था नेपाल में, जो कि ऐसे संघर्ष करके और सिस्टम को अपना करके मैं संघर्ष के साथ में काम किया हूँ। सो अभी तक ना नाम ले रहा है सर लोगों ने कि नहीं नहीं, लॉकडाउन में भी नहीं रुका ये सर। क्योंकि मैं मेरा साथी भी था, मेरा स्पॉन्सर भी था, तो नहीं था वो, मेरा स्पॉन्सर एक बार आया था मीटिंग में, लेकिन मेरा स्पॉन्सर साथ भी नहीं दिया था। हम्म। फिर मेरा बिजनेस पार्टनर भी था यहाँ पर, तो उन लोगों से भी कुछ सपोर्ट वपोर्ट लिया, और हम लोग जाते थे बैग से, और यहाँ से काम किया। और साथ में डायमंड भी बना, और साथ में एक डायमंड भी बना जो हमारा प्रमोद दास सर है, उनको भी स्वास्थ्य बनाए।
और एक हमारा जो यहाँ पर एक सीता मैडम है, उनको भी अभी रूबी होने वाला है, और यही साल में शायद डायमंड भी होने वाला है। सो मेरा विश्वास है कि शायद ये साल में जैसे भी डायमंड हो जाएंगे, और मेरा भी टारगेट है कि मैं भी एसएसटी हो जाऊं। और ऐसे ही करके एक और रूबी है और एक और रूबी है। सो मेरा टारगेट भी है कि इस साल में अगर नहीं अगले साल तक मैं डबल डायमंड का तैयारी में लग चुका हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आपको सबसे प्रथम आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा और अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा सबसे प्रथम। यदि जब तक आपको विश्वास नहीं है अपने आप पर, भरोसा नहीं है अपने आप पर, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास दुनिया में सबसे बड़ा चीज होता है। यदि विश्वास है तभी आप इसमें टिकेंगे। यदि विश्वास नहीं है तो बहुत ऐसा कंपनी है जो चॉकलेट दिखाता है और चॉकलेट खिला करके ले जाता है अपने साथ में, बच्चे के तरह, है ना। सो माय डियर फ्रेंड, डिएक्शन हमारा रियल कंपनी है, रियल। जो हम ना दाएं देखे ना बाएं देखे, सीधा स्टेट में आप जाइए। जो कि जैसा आपको ऑफलाइन बोल रहा है, जैसा आपका स्पॉन्सर बोल रहा है, आप उसी तरीके से करते जाइए। आपको बोलेगा कि छत पर से कूदने के लिए, तो आप तैनात रहिए, एकदम सीना ठोक करके तैनात रहिए। जो कि हो सके आपका स्पॉन्सर आपका ऑफलाइन आप ही को लिए बोल रहा है, हो सके छत से नीचे, छत के नीचे गदा होगा, जो कि आप उस पर खसेंगे तो आप जंपिंग कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका ऑफलाइन कभी नहीं आपको मरने देंगे, इसमें आपको जिंदा रखेंगे और आपको उस बुलंदी तक ले जाएंगे जो आप ख्वाबों में नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि आपका ऑफलाइन भी आगे सोचता है, आपका भविष्य के बारे में सोचता है, आपका फ्यूचर के बारे में सोचता है। डिएक्शन का अलग सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, अलग सिस्टम है। लेकिन कितना आदमी होता है ना, जो कि बहुत से सारे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए भाई दोस्त फ्रेंड, जो कि गरीबी जीवन जो होता है ना, गरीबी आदमी को बहुत दर्द देती है, बहुत दर्द देती है, बहुत सताती है। गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए आदमी को देखिए, एक रिएक्शन जो है ना, रेलवे लाइन के तरह एक पटरी है, एक पटरी है। और उस पटरी पर आप चढ़ गए हैं। आप जब चढ़ गए हैं उस पटरी पर, तो उसमें आएगा सबसे प्रथम आपका आएगा सलाहपुर आएगा आपको। और सलाहपुर में आपको बहुत आदमी सलाह देगा, जो हमको सलाह दिया था, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ऐसे करो, तुम ये नहीं कर सकते हो, ऐसा करके सलाहपुर दिया। मैं सलाहपुर में भी नहीं उतरा मैं। फिर सलाहपुर आता है, कितने सारे स्टेशन आता है, सलाहपुर आता है, भाईपुर आता है। आप थोड़े दूर जाएंगे आपको भय लगेगा, डर लगेगा, क्या होगा, मैं कहीं डूब नहीं जाऊंगा कि ऐसे होगा आपको। फिर आपको आता है अ, अ, होशियारपुर आता है। जब होशियारपुर आता है वो डायमंड हो जाता है ना, वो होशियारी करने लगता है, होशियार हो जाता है। बहुत आदमी रूबी हो जाता है, होशियार हो जाता है। ए, ए, जो भी हूँ तो मैं ही हूँ, अब मैं और अपना दिमाग से चलने लगा। माय डियर फ्रेंड, ऐसा कभी नहीं करने का। क्योंकि आप होशियारपुर में जाएंगे तो आप होशियारपुर में ही रह जाएंगे, आप आगे अमीरपुर में नहीं जा सकते हैं। ये रिएक्शन एक रेलवे लाइन के पटरी के तरह है। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा 2017 में ज्वाइनिंग हुआ था और 6 बरस हो गया। मैं 6 बरस का एक्सपीरियंस आपके सामने में मैं शेयर कर रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा आप सीखने पर ध्यान दीजिए, सीखने पर। इसमें जो आदमी सीखेंगे वही आदमी टिक सकता है, जो नहीं सीखेंगे वो नहीं टिक पाएगा इसमें। डिएक्शन एक रियल कंपनी है, डिएक्शन एक आने वाले जनरेशन को चेंज कर रहा है। आज देखिए हमारा नेपाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है 27 अप्रैल को। जो ये प्रोग्राम में एक रेगुलेशन प्रोग्राम हो रहा है, जो कि हमारे, जो कि एक ऐसा हॉल बुकिंग हुआ है, जो कि आ, इसमें मंत्री सबको बैठक होता है उस हॉल में, जो कि प्रशासन को सामने में हमारा डी एक्शन का मीटिंग होने जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, डी एक्शन एक सकारात्मक सोच से चल रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ से जा रहा है। सो हम लोग पूर्ण रूप से तैनात रहे, और डिएक्शन का बहुत आगे तरफ फ्यूचर है, वो आगे जाइए।
और अपना माइंड सेट बनाइए। माइंड सेट, माइंड सेट आपको यदि मजबूत रहेगा तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। मैं विश्वास किया, अपना आप पर भरोसा किया और अपना एक माइंड सेट बनाया। और माइंड सेट बनेगा कैसे? माइंड सेट बनेगा कैसे? माइंड सेट इसी तरीका से बनेगा, जो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि आप उसको माहौल में जाना पड़ेगा। आपको माहौल में जाना पड़ेगा, उसको संगत को त्यागना पड़ेगा आपको। जो दुनिया कर रहा है उससे आपको हट के करना पड़ेगा। जो दुनिया कर रहा है वो तो कर ही रहा है, आप भी वही माहौल में जाएंगे तो आप कैसे, आपको माइंडसेट ग्रोथ होगा? नहीं हुआ, आपको माइंडसेट नहीं बनेगा। आपको संगत को चेंज करना पड़ेगा। क्या एक इंजीनियर डॉक्टर के साथ में संगत करेगा तो वो क्या बनेगा? इंजीनियर इंजीनियर नहीं बनेगा ना, डॉक्टर की तरफ उसका माइंडसेट जाएगा। अगर एक डॉक्टर अगर इंजीनियर के साथ में अगर संगत करे तो डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, वो तो इंजीनियर की तरफ जाए। तो जैसी संगत होती है ना, आपको वैसे ही माइंडसेट बनते जाता है, वैसे ही रंगत होती है। तो आपको संगत किसका करना है? रिएक्शन वाले को साथ में संगत करना है। रिएक्शन वाले को साथ में ज्यादा से ज्यादा बात करना है। आपका वो रिएक्शन फैमिली है। एक नया दुनिया बना रहे हैं आप, एक नया जीवन बना रहे हैं आप। जब तक एक नया जीवन नहीं बनाएंगे, एक दुनिया नहीं बनाएंगे, तब तक आप में चेंजेबल नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। आपको संगत में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो सिखाई का कमी होता है। आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या पायलट बनिए, है ना, या होशियार बनिए, कुछ भी बनिए आप, आपको सीखना पड़ता है। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक इसमें जीतेंगे नहीं, और जब तक सीखते रहेंगे तब तक आप जीतेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, ये बात होता है। मैं इसको बताऊंगा, क्या कहेगा, नहीं कहे, अरे वो छोड़ दीजिए, क्या कहेगा नहीं कहेगा उसको फिक्र मत कीजिए ना। आप अपना फिक्र कीजिए, जो कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया तो आपको देख रहा है, लेकिन आपको क्या देखना है? सिर्फ अपना भविष्य देखना है। भविष्य हमारा कहाँ पर है? वर्तमान और भविष्य, विगत और वर्तमान और भविष्य, ये तीन गो चीज है ना। ये तीन गो चीज आपको याद रखना होगा। जो विगत, जो हमारा समय बीत गया अभी, जो आज से 2017 में मैं ज्वाइनिंग हुआ, उससे पहले मैं क्या करता था नहीं करता था, वो मैं सारा चीज को भुला दिया हूँ। वो कत्तर में मैं दफन कर दिया हूँ। फिर वर्तमान, वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं। जो हम लोग कर रहे हैं क्या और करेंगे क्या, सही करेंगे या गलत करेंगे, या क्या हो रहा है, उस अनुसार से हम लोगों का वर्तमान में जीना पड़ेगा। लेकिन पहले और अभी में नहीं चेंज हो गया बहुत। अभी तो हमारा जो सोशल मीडिया के बहुत चीजें, जो हम अभी देखिए मोबाइल से अभी हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, है ना, सभी पार्टिसिपेट इसमें जुड़े हुए हैं, सबके सब सर आ रहे हैं, है ना। तो एक मोबाइल से लेकर के हम लोग बहुत बड़ा चीज बना सकते हैं, जो आने वाले विरासत को हम छोड़ सकते हैं और अपने बाल बच्चे के लिए कुछ न कुछ करके जा सकते हैं। जीवन और मृत्यु अपना हाथ में नहीं है दोस्तों, अपना हाथ में नहीं है। लेकिन जो भी है अपना हाथ में, वो करिए ना, वो कर